हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रालू जी। और मैं रंजू राय। आज जैसा कि मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, पर फिर भी बनाया क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मेरे विद्यार्थी देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले विद्यार्थी के क्या लक्षण होना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं कि वो कौवे के तरीके से चतुर हो, बकुला के तरीके से उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और गृह का त्याग करने वाला होना चाहिए, मतलब घर से ज़्यादा कुछ मतलब दुनियादारी से न रखे। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण जो है होता है। और श्वान की तरीके से उनका निद्रा कम हो और कम खाने वाले हों, अर्थात अल्पाहारी मतलब कम खाने वाले हों और गृह का त्याग करने वाले हों। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। क्लेवर लाइक ए क्रो, मेडिटेटिंग लाइक ए हिरॉन, लेस स्लीपी लाइक ए श्वान, एंड ईटिंग लेस, रिनाउंसिंग द होम आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। इसके साथ चलिए विद्यार्थी दिवस के साथ मैं कुछ आज बेटियों पर बोल दूं। बेटियों पर जो कुछ कविताएं हैं, वो मैं बेटियों पर कुछ कविता जो मैंने लिखा है वो कविता मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा रखूं, रूबरू कराऊं। अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। अगर ध्यान से आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत ही मीनिंगफुल कविता है, और उम्मीद है बहुत दिल को छू जाएगा। और मतलब दिल को छूने से ज़्यादा क्या है कि प्रैक्टिकल जो मेरा व्यूज़ है वही मैंने आप लोगों के सामने पुट किया है। उम्मीद बहुत अच्छा लगेगा। बह को मत न बेटियां, बह को मत न बेटियां, कुल को समझो खास। कुल मैंने खानदान। बह को मत न बेटियां, कुल को समझो खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत न कीजिए, भरोसा मत न कीजिए, सब पर आंखें मीच। स्वर्ण मृग के भेष में, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय में, माँ बाप के हृदय में गर निकलेगी आह। माँ बाप के हृदय से अगर निकलेगी आह, कभी सफल नहीं होगा ऐसा प्रेम विवाह। कभी सफल नहीं होगा ऐसा प्रेम विवाह। मतलब आधुनिक ज़माने में जो है प्रेम विवाह को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उसी पर मैंने फरमाया है। आधुनिकता के समर्थ को इतना रखना याद, आधुनिकता के समर्थ को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। आप अगर कर लेते हैं प्रेम विवाह, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, तो आपको ये समझने की चीज़ है कि कल आपका जो जनरेशन होगा, आपका इशू होगा, आपका वार्ड होगा, आपके बच्चे जो होंगे, उनको आप क्या समझाएंगे? क्या आप उनको रोक सकते हैं? ना आपका कोई जाति रहेगा, ना कोई पाति रहेगा, ना आपका कोई अपना इमेज रहेगा, ना कोई वैल्यू रहेगा। इसलिए खास करके इंटरकास्ट मैरिज जो भी हो, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। ना ही मैं प्रेम विवाह को बढ़ावा देती हूँ। मैं प्रेम विवाह कोई बढ़ावा नहीं देती हूँ, क्योंकि ये प्रेम विवाह जो है प्रेम नहीं, बल्कि कुछ गलत ही कुछ होता है, और गलत ही हो भी रहा है। ये सिर्फ प्रेम दिखावे के लिए रह जाता है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म देकर 20 21 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल जितने दिन रखा, उसका प्यार क्या कम पड़ गया कि आप किसी लड़के या लड़की के प्रेम में पड़ करके आप प्रेम विवाह को बहुत ज़्यादा आधुनिक बनने का, मॉडल बनने का नाटक दिखाते हैं कि हम मॉडल हैं, आधुनिक हैं, हमसे बहुत प्रेम करता है, ऐसा वैसा। क्या माँ बाप आपका आपसे कम प्रेम करता है? जिसने मल मूत्र सफाई किया, 9 मास गर्भ में रखा और बड़ा किया, वो आपसे क्या कम प्यार करता है कि आप बस एक लड़के या लड़की के चक्कर में महज 10 मिनट, 2 घंटा, 10 दिन का बस प्यार के लिए आप ऐसे न्यौछावर हो जाते हैं कि माँ बाप को छोड़ जाते हैं, दुनिया समाज को, जाति पाति सब कुछ भूल कर आप ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि पूरी ज़िंदगी उसकी भुगतान आप ही को भुगतनी पड़ती है। तो चलिए, आधुनिकता के समर्थ को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ न कीजिए मुंह छिपाए घूमे माँ बाप। पर ऐसा कुछ न कीजिए मुंह छिपाए घूमे माँ बाप। ऐसे ही तो लोग आजकल कर रहे हैं। ठीक है। घर आंगन की, घर आंगन की गौरैया, घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप। घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा,
षड्यंत्रों को भाप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार, जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पे चढ़े अंधा इश्क खुमार, जब कभी तन पे चढ़े अंधा इश्क खुमार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट कर रखे तुम्हें फ्रीज, फिर किसकी औकात जो काट कर रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पे नाज, आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पे नाज। यंग जनरेशन की जितनी बेटियां हैं उनके लिए मैंने ये बस कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा, माँ पिताजी को भी अच्छा लगेगा और यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेशन होगा। और मैं इसीलिए कभी कभी मोटिवेशनल देती हूँ और ख़ास करके मेरा बेटियों पर ही होता है, नारियों पर ही होता है, औरतों पर ही होता है। तो चलिए अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद है सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सब कोई को गोड़ छुके गोड़ लगा तनी और छोट लोग ढेर सारा प्यार दुलार, आपन तनी प्यार दुलार से बाद हम लोग बनाई लोगी ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सके। गोड़ लगा तनी। जय हो नारी, जय हो भारत।